What is history? Herodotus, the Greek historian, regarded as the father of history. It was he who invented the word history. He said history meant study or investigation of past time. ठीक है, हेरोडस जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने हिस्ट्री टर्म निकाला है और उनके अनुसार हिस्ट्री स्टडी और इन्वेस्टिगेशन है पास्ट टाइम के बारे में. अकॉर्डिंग टू लियो टॉल्स्टॉय, द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज़ द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द ह्यूमैनिटी. अगर हम लियो टॉल्स्टॉय की बात करते हैं तो उनके अनुसार हिस्ट्री लोगों के जीवन के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में बात करती है. History is not just a record of kings and queens, it comprises the study of human culture and civilization of all the ages. ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री राजा और रानी के बारे में बात नहीं करती है, बल्कि ह्यूमन कल्चर्स और सिविलाइजेशन अलग अलग एजेस के जो ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन उसके बारे में भी बात करती है. एंड द स्कॉलर्स हु डिस्क्राइब द पास्ट आर ऑफन कॉल्ड हिस्टोरियन. और जो इन पास्ट को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस. What is archaeology? It is that branch of knowledge that examines the physical remains of the past and gathers evidence. ठीक है, आर्कोलॉजी वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो फिजिकल रिमेन्स जैसे कॉइन्स, पॉट, मोनूमेंट्स, इनको स्टडी करती है और पास्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या एविडेंस है वो गैदर करती है. History and is important. Why do we study history? History is the life story of man from the earliest period of to the present day. ठीक है, जो हिस्ट्री होते हैं वो स्टोरी ऑफ मैन, मतलब एक इंसान की स्टोरी है फ्रॉम द अर्लियर पीरियड, एशियन टाइम से लेकर आज तक वो कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको सिविलाइज कैसे हुआ, कल्चर कैसे चेंज हुआ, एक्सेट्रा. नाउ अ क्वेश्चन जनरली अराइज एज टू वाई वी स्टडी हिस्ट्री. अभी क्वेश्चन आते हैं कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन सो मैनी वेज. इट हेल्प अस टू नो आवर पास्ट. वो हमारे पास्ट को जानने में हेल्प करती है. थ्रू इट वी कैन कम टू नो अबाउट एन एंस्टर्स, देयर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द ग्रेट अचीवमेंट दे मेड. ठीक है, हम अपने एंस्टर मतलब पूर्वज. ठीक है, हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं कि उनको जीवित रहने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, लाइक डिस्कवरी ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ व्हील, एक्सेट्रा. Through its study, we came to know about kings and statesmen as well as ordinary people. उस समय राजा, उनके जो मंत्री वगैरह होते थे, उनके बारे में जानते थे, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी जानते थे. Who have shaped the page of history, जिन्होंने ये पूरी हिस्ट्री बनाई है. It enables us to gain knowledge of the continuous development of man, culture and civilization. वो continuous development, जैसे हम इस चैप्टर में हम इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पहले लोग फूड एंड हंटर एंड गैदरर्स थे. ठीक है ना, फिर वो प्रोड्यूसर बने, फिर उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए. तो कंटिन्यूस एक डेवलपमेंट है, ये नहीं कि एक दिन उठे और हम सिविलाइज हो गए. नो, धीरे 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 ये डेवलपमेंट हुआ है. इस डेवलपमेंट को जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेचर, रिलीजन. ये हमें आर्ट के बारे में बताता है, आर्कियोलॉजिकल के बारे में बताता है, मतलब डिफरेंट बिल्डिंग के उनके आर्ट्स स्कल्पचर के बारे में बताता है, लिटरेचर रिलीजन के बारे में बताता है. It is from the study of history that we come to know the origin and evolution of different languages that we speak today. हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि आज जो हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहाँ से, और एवोल्यूशन कैसे वो उत्पन्न ओके इस फॉर्म में आए. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. और सिंपल सी बात है, हिस्ट्री पढ़ के हमें जो हमारा नेचर ऑफ सोसाइटी, समाज जो है, उसके बारे में पता चलता है. मैन फर्स्ट वॉकिंग एंस्टर फॉसिल रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन अफ्रीका. ठीक है, वॉकिंग अवस्था में जो एंस्टर का जो हमें फॉसिल मतलब होता है अवशेष जो मिले हैं. ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ मिले हैं? अफ्रीका में मिले. इट इज़ बिलीव दैट दिस रिमेन्स आर 4 मिलियन ईयर ओल्ड. और ये माना जाता है कि 4 मिलियन ईयर्स ओल्ड है टाइम फ्रेम. What is mean by BC and AD? हिस्ट्री डील्स विद द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मैन, हिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वो एक इंसान के पास्ट के बारे में बात करता है, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में बात करता है. हाउ टू मेजर दिस लॉन्ग पीरियड इन अ प्रॉब्लम. अब इसको हम कैसे मेजर करें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बट historians have solved this problem too by introducing the concept of BC and AD. ठीक है, उन्होंने भी इसको किया कि क्या पहले क्या बाद में, उसके लिए उन्होंने BC और AD को यूज़ किया. द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट इज द फोकल पॉइंट फ्रॉम विच वी काउंट द डेज. ठीक है, हमने पूरे डेट को काउंट करने के लिए, देखो यहाँ पे एक टाइम लाइन दिख रहा है, बीच में राइट हो गए जैसे हम करते हैं ना. हाँ, अगर आप लोग ने देखा होगा नंबर लाइन होता है, जीरोस का फोकल पॉइंट होता है, उसके बाद -1 +1 -2 +2 है ना. इसी तरह से हमने उनको फोकल मंथ किसको माना है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट.
If an event happened 100 years before the birth of Christ, we say that event happened in 100 BC. अगर बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पहले कोई घटना हुई है, 100 साल पहले हुई है, तो हम बोलेंगे 100 BC. और अगर एंड इफ ऑन द अदर हैंड एनीथिंग हैपन 100 years आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वी से दैट इट हैपन इन 100 AD. और अगर कोई बर्थ क्राइस्ट के बाद में हुआ है 100 साल बाद, तो हम कहेंगे 100 AD. मतलब 0 -1 इधर और +2 +1 उधर. ठीक है. अ लेटर BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट. ठीक है. एंड AD स्टैंड फॉर एनो डोमिन, विच इज सिंपल लैंग्वेज मीन द ईयर ऑफ लॉर्ड. ठीक है. ईयर ऑफ लॉर्ड, अब लॉर्ड का जन्म हो चुका है. Thus, while dealing with any date from Christ, we add BC. जो भी अगर हम क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो भी डेट होता है उनको हम BC बोलते हैं. टू दैट ईयर. एंड लाइकवाइज इफ वी डील विद एनी डेट आफ्टर क्राइस्ट, अगर हम क्राइस्ट की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एड AD. To that date, if we say Alexander invaded India in 326 BC and the Gupta ruled over India between 320 to 540 AD, it simplifies mean that Alexander invasion took place इन 326 मीन्स बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट के जन्म से पहले अलेक्जेंडर ने हमारे पर आक्रमण किया था. और गुप्ता का रूल जो था वो कहा था 320 टू 540 ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट. क्राइस्ट के जन्म के बाद 320 और 540 ईयर्स तक 540 ईयर्स में उन्होंने ये रूल हम पे किया था. इफ़ वी एड सेरा विद एनी डेट, इट मीन्स दैट एन अप्रोक्सीमेट डेट. मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग. ठीक है. अगर हम किसी में सीरा ज्वाइन करते हैं वो लगभग हो जाता है. नाउ देयर इज द ट्रेंड इज यूजिंग सी कॉमन एरा इंस्टेड ऑफ 80 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? सी कॉमन एरा. एंड BCE बिफोर कॉमन एरा. ठीक है. BC की जगह. How is the history of the past relevant to an understanding of the present? अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने बोला कि अगर हमें प्रेजेंट जानना है तो हमें पास्ट जानना जरूरी है. तो कितना इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट जानने के लिए पास्ट को जानना. वॉट वी आर टूडे इज द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट. हम आज जो भी हैं वो पास्ट का ही प्रोडक्ट है या पास्ट की वजह से ही हम आज हैं. If we want to understand anything, we'll have to go to the roots of foundation. अगर हमें आज के बारे में जाना है तो हमें रूट्स में जाना पड़ेगा, हमें पास में जाना पड़ेगा. If we want to know about any country or a nation, we will have to go to the past history. अगर हमें किसी देश के बारे में या नेशन के बारे में जाना है तब भी उसके पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा. Many of our beliefs and tradition are deep rooted in the past. हमारे जो बिलीफ और ट्रेडिशन है वो कहीं बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं. If we want to understand India today, we will have to study in past history. और अगर हमें इंडिया को जानना है तो हमें पास्ट में पढ़ना पड़ेगा. The study of Asian there is no fact denying the fact that we have inherited many good things from the past. Many ethnic groups like the pre-Aryans, the Indo-Aryans, the Greek, the Turks, the Sasanians, the Hunas and Turks. ठीक है. हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे जो अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, चाहे वो प्री आर्यंस हो, इंडो आर्यंस हो, ग्रीक्स हो, टर्क्स हो, सेंस हो, हुन्स हो, टर्क्स हो, उनसे लिए, उनसे मिंगल हुए, इंटरमिंगल हुए. एंड द अल्टीमेटली रिजल्ट इज मेकिंग ऑफ द प्रेजेंट इंडिया रेसेस. और इन सब ने मिलकर, इन मिंगल और इंटरमिंगल होकर आज का जो इंडियन रेस है, प्रजाति है, वो तैयार हुई. द स्टडी ऑफ एशियन इंडिया The study of Asian Indian history helps us in being the spirit of religious tolerance. The Hindus, the Buddhists, and the Jain lived in complete religion harmony. So should we. और हमारा जो मतलब अलग अलग रिलीजियस स्पिरिट है, चाहे वो हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैनिज हो, उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम एक दूसरे धर्म के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं. The Asian people strove for unity and gave one name to the whole country. एशियन पीपल में इतनी यूनिटी थी कि उन्होंने पूरे भारत को एक नाम दिया, द भारत, which extended from the Himalayas to Cape Cameroon and from the valley of Brahmaputra to the east of to the land beyond the Indus. और ये भारत कहाँ से था? हिमालय से लेके केप कैमरून साउथ में, और वैली ऑफ ब्रह्मपुत्रा से लेके ईस्ट ऑफ लैंड बियॉन्ड द इंडस. इस पूरे एरिया को, इस पूरे रीजन को क्या बोला गया? भारत. वी शुड बी एम्बेडेड द स्पिरिट ऑफ इंडिया. और हम जब भारत बात करते हैं तो हमारे अंदर एक यूनिटी की बात
आती है। द कास्ट सिस्टम प्रूव द अनडूइंग ऑफ सोशल यूनिटी ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम है उसने एक सोशल यूनिटी को बार बार बांधने में बन गया। सो द एशियन एक्सपीरियंस वार्न अस टू बी केयरफुल। ठीक है, सॉरी, द कास्ट सिस्टम जो उसने हमारे सोशल यूनिटी को कभी कभी खतरा पहुंचाया, इसलिए हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए कि हमें उससे केयरफुल रहना चाहिए, इस एक्सपीरियंस से हमें केयरफुल रहना चाहिए।